क्या हुआ मामा जी, आप रिपोर्ट्स को ऐसे क्यों देख रहे हैं? अहम, इस फायर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पर साइन कुछ प्रिंटेड सा लग रहा है, जैसे कि ये रिपोर्ट ओरिजिनल ना होकर कुछ प्रिंट निकाली हुई हो। अब मामा जी, हो सकता है ओरिजिनल कॉपी फायर डिपार्टमेंट के पास ही है और उन्होंने हमें ये कॉपी वाली फाइल भेज दी हो। वासु भैया वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए कि इसका इंश्योरेंस क्लेम हो सकता है या नहीं। जीजा जी, रिपोर्ट के मुताबिक आग तो दिए के कारण ही लगी। वैसे क्लेम मिलना तो मुश्किल है, पर एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। देखा, तुम्हारी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से कितना बड़ा भुगतान हमें भरना पड़ेगा। कारोबार में एक छोटी सी चूक प्रथम इंसान को अर्श से फर्श पर ला सकती है। सीखो अपने बड़े भाई से कैसे और कितनी जिम्मेदारी के साथ काम करता है ये। अब पापा को कैसे बताऊं कि इस आग और नुकसान का असली गुनहगार प्रथम नहीं, मैं हूं। आई थिंक मुझे सच बता देना चाहिए। हाँ। पापा, वो दरअसल पापा, अब हर कोई तो एमजी जैसा नहीं हो सकता ना, लेकिन एमजी पूरी कोशिश करेंगे कि प्रथम को जिम्मेदार बना दे। अहम बेटा, तुम्हारे जैसे बेटे का पिता कहलाने में बहुत फक्र महसूस करता हूं मैं। अब देखना इस रजनी आंटी को कैसे लाइन पे लाती हूँ। माँ, ये राधिया हर जगह पहुंच जाती है। आप क्यों कपड़े धो रही हैं और आपने हमसे क्यों नहीं कहा? अरे बेटा, इतने ही तो कपड़े थे तो हमने सोचा तुम्हें क्या बोले, हम खुद ही धो लेते हैं। अच्छा ठीक है, हम आपकी मदद कर देते हैं। ये राधिया बिना गुड़ पे मक्खी की तरह रजनी आंटी से चिपकी रहती। दादी दादी, आई डोंट नो कैसे, लेकिन आपको उस राधिया को रजनी आंटी से दूर करना है ताकि वो मेरे प्लान के बीच में ना आ सके। हैं? लेकिन तुमने प्लान क्या बनाया? बहुत जल्द पता चल जाएगा, लेकिन अभी के लिए आपको उस राधिया को रजनी आंटी से दूर रखना है। ठीक। वाह रजनी वाह, इस काम के लिए राधिया की मदद क्यों ले रही हो? अरे एकता, ज्योति, उर्मी सबको बुला लेती, इतना कठिन काम जो कर रही हो। नहीं दादी, माँ ने हमें नहीं बुलाया था, हम खुद ही उनकी मदद करने आए थे। बस बहुत हो गई तुम्हारी काम चोरी। अब जो काम हम तुम्हें देंगे वो काम तुम अकेले करोगी। उर्मी! उर्मी दीदी, आप आज नहाई नहीं हो क्या? हाय, इतनी गंदी बदबू आ रही है आप में से। ओ बुलंद देवी, दिमाग को तो जंग लगा कर रखा हुआ है, लेकिन जबान को अच्छी तरीके से धार दी हुई है। ये बदबू मुझ में से नहीं, इस गोबर में से आ रही है। सुनो, इसमें एक में चिकनी मिट्टी है और इसमें गोबर है। चूल्हा बनाना है चिकनी मिट्टी से और उसके बाद गोबर से उपले बनाने हैं। आज हमारा चूल्हे की रोटी खाने का मन है। सोचा था ये काम नौकरों से करवाएंगे, लेकिन अब ये काम तुम्हें करना होगा। लेकिन माँ जी, राधिया कैसे ये? बस, तुम्हारी लाडली बहू को कुछ कहा नहीं कि बस सास तरफदारी कर देती है। अरे रॉकेट बनाने को थोड़ी बोल रहे हैं, घरेलू चीज है, नहीं पता तो इंटरनेट पे सीख ले, लेकिन करेगी खुद ही। और सुन लो तुम सब, कोई भी इसकी मदद नहीं करेगा, नहीं तो हम ये गोबर की बाल्टी उसके ऊपर उंडेल देंगे। हम अपनी तरफ से बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये देखो, वहाँ बनेगा चूल्हा, चलो। अरे अब हमारा मुंह क्या देख रही हो, जाओ जल्दी शुरू करो काम। ये दादी भी कमाल करती, खुद भैंस को गोबर के काम में लगा दी। खैर, मैं अपना प्लान शुरू करती हूँ। माँ ने सख्त तुम पे निगरानी रखने के लिए कहा है।
अगर कोई भी तुम्हारी मदद के लिए आया ना तो उसकी पीठ और मेरा डंडा हो। उर्मी बुआ जी, दादी का कहा हमारे लिए पत्थर की लकीर है, इसलिए हम किसी की मदद लेके उनका अपमान कभी भी नहीं करेंगे। हाँ हाँ, जुबान कम और हाथ ज्यादा चलाओ। चल जी। हे भगवान, गंदी से तुम मेरा ही जी घबरा रहा है, उल्टी आ रही। बेचारी राध्या, पता नहीं माँ जी इसको ही सबसे कठिन काम क्यों देती हैं। रजनी आंटी, अब आपके सारे गिले शिकवे दूर करने का वक्त आ गया है। अभी रजनी आंटी कपड़े ड्राई कर रही है, उसके बाद इसी रस्सी पे कपड़े टांगने आएगी, फिर आएगा मजा। सपना इतना खतरनाक था तो हकीकत कितनी डरावनी होगी। हमारे दिल में ये अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है? ए लड़की, इधर उधर क्या देख रही है? अपना काम कर और दूसरों को भी अपना काम करने दे। अरे डंडा जमीन पर नहीं, इसकी पीठ पे मारना चाहिए था, तभी इसकी कामचोरी बंद होगी। निहारिका, प्रथम अरे जल्दी आ। निहारिका, निहारिका जी। निहारिका मैम उठिए, निहारिका मैम। कोई कुछ करो, देखो कितना खून बह रहा है। मम्मी काम करते हैं, हम पट्टी लेकर आते हैं। अरे पट्टी से कुछ नहीं होगा, उसको डॉक्टर की जरूरत है। प्रथम लेके चलना डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब, निहारिका आप ठीक है ना? इन्फेक्शन का कोई डर तो नहीं ना? देखिए, घाव इतना गहरा है कि मुझे टाके लगाने पड़े, लेकिन शुक्र मनाइए कि वो वायर इनके सर पे लगा। अगर गर्दन पे लग जाती तो जान को भी खतरा हो सकता था। हे भगवान, सुना रजनी तुमने डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? अगर वो वायर तुम्हारी गर्दन पे लग जाता गलती से तो अनर्थ हो जाता। वो तो भला हुआ निहारिका बीच में आ गई और ढाल बन के तुम्हारी जान बचा ली। देखिए, टेटनस का इंजेक्शन तो मैंने लगा दिया है, लेकिन जब तक इनका घाव भर ना जाए तब तक खास ख्याल रखना पड़ेगा। और खाने में भी जहाँ तक हो सके तली भुनी चीज, तेल मसाले वाले खाना मत दीजिए। जी जी, हम ध्यान रखेंगे। 3 दिन बाद फिर मैं आता हूँ और चेकअप कर लेता हूँ। मैं आपको छोड़ देता हूँ डॉक्टर साहब। निहारिका बेटा, अब कैसा महसूस हो रहा है? रजनी आंटी कैसी है? निहारिका प्लीज लेटी रहो, डॉक्टर ने भी तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है। लेकिन रजनी आंटी। निहारिका माँ बिल्कुल ठीक है, देखो सामने खड़ी है।
निहारिका, थैंक यू सो मच। तुमने माँ की जान बचाकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया। वो वायर बहुत शार्प थी, अगर माँ को लग जाती तो। थैंक यू सो मच निहारिका। तुम्हारे एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। सच में निहारिका, सिर्फ प्रथम ही नहीं बल्कि हम सब तुम्हारे आभारी हैं। तुम सच में हमारे लिए फरिश्ता हो। हर मुश्किल में आ करके ढाल बनकर हमारे आगे खड़ी हो जाती हो। तुम इंसान के रूप में देवी हो, देवी। दादी। निहारिका आराम से। नहीं दादी, मैं भी तो I mean, आप सब तो मेरी फैमिली की तरह है ना। हाँ प्लीज ये सब बोल के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए दादी। देखो, जो सच है उसको बोलने में कैसी हिचक। तुम सच में हमारे घर के लिए फरिश्ता हो। हर मुश्किल घड़ी में आके हमें बचा लेती हो, जैसे एक बहू रहती है।